नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्मों के मशहूर निर्देशक और पटकथा लेखक, साथ में ही राजनीति से जुड़े हुए बाबूराव पटेल, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाबूराव पटेल एक भारतीय प्रकाशक और लेखक थे जो फिल्मों और राजनीति से जुड़े थे। बाबूराव पटेल का जन्म 4 मार्च 1904 को मुंबई के पास मसवान गांव में राजनेता पांडुरंग पाटिल के यहां बाबा पाटिल के रूप में हुआ था, लेकिन इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर बाबूराव पटेल रख लिया क्योंकि वे पेशेवर जीवन में ज्यादातर गुजराती समुदाय से जुड़े थे। बाबूराव पटेल जी की औपचारिक शिक्षा हाई स्कूल में समाप्त हुई और वे अक्सर खुद को गैर मैट्रिकुलेट कहते थे। बाबूराव पटेल जी एक स्वशिक्षित व्यक्ति थे जिनके पास विभिन्न विषयों पर सैकड़ों पुस्तकों का एक बड़ा पुस्तकालय था। बाबूराव पटेल जी ने 3 शादियां की। उनकी तीसरी पत्नी गायिका और अभिनेत्री सुशीला रानी पटेल। जी हाँ दोस्तों, अगर सुशीला रानी पटेल जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल में बहुत बढ़िया प्रोग्राम बनाया है, तो आप देख सकते हैं। सुशीला रानी पटेल जी मूल रूप से चेन्नई की थी। उन्होंने उन्हें द्रौपदी 1944 और ग्वालियर में निर्देशित किया था, लेकिन दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। ये फिल्में बेशक फ्लॉप रही हो, मगर सुशीला जी बाबूराव पटेल जी के जीवन का और व्यवसाय का एक अटूट हिस्सा बन गई। सुशीला जी एक प्रबुद्ध महिला थी। उन्होंने बाबूराव जी के करियर में अविस्मरणीय सहयोग दिया। ये उनकी जीवन संगिनी भी बनी और उनके प्रत्येक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ कार्य करती रही। बाबूराव पटेल जी ने 8 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन और पटकथा लेखन के रूप में काम किया। 1929 से लेकर 1946 के बीच उन्होंने 8 फिल्मों का निर्देशन किया। 1929 में उनकी पिक्चर आई थी किस्मत। 1933 में आई थी सती महानंदा। 1933 से 1935 के बीच में आई थी चांद का टुकड़ा। 1934 में आई थी बाबा जोबन। 1934 में आई महारानी। 1935 में आई परदेसी सैया। 1944 में आई द्रौपदी। 1946 में आई ग्वालन। बाबूराव पटेल जी को भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में एक प्रमुख हस्ती माना जाता है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पत्रकार के रूप में की थी, जहां उन्होंने अग्रणी फिल्म पत्रिका सिनेमा समाचार के लिए काम किया। नवजात फिल्म उद्योग से इस शुरुआती परिचय ने उन्हें फिल्म निर्माण की ओर प्रेरित किया। एक पटकथा लेखक और निर्देशक के रूप में बाबूराव पटेल जी ने भारतीय सिनेमा को आकार देने में योगदान दिया। उनकी फिल्मों में किस्मत, सती महानंदा, महारानी, बाबा जोबन और चांद का टुकड़ा जैसी उल्लेखनीय फिल्में शामिल है। 1929 और 1935 के बीच निर्मित ये फिल्में भारतीय सिनेमा की नींव रखने में महत्वपूर्ण रही। फिर 1935 में बाबूराव पटेल जी ने D.N. पार्कर के साथ जुड़ गए, जो न्यू जैक प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे। फिल्म इंडिया नामक पत्रिका अप्रैल 1935 में मासिक रूप से शुरू हुई। बाबूराव पटेल जी भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म व्यवसायी पत्रिका फिल्म इंडिया के संपादक और प्रकाशक थे। बाबूराव पटेल जी द्वारा चलाई गई ये पत्रिका बहुत मशहूर रही। कहा जाता है उनकी ये पत्रिका फिल्मों के चलने या फ्लॉप होने की दिशा बदलने की ताकत रखती थी। इसका सबसे लोकप्रिय स्तंभ था
द एडिटर्स मेल। इसमें बाबूराव जी स्वयं उत्तर दिया करते थे। इस पत्रिका में फिल्म समाचार, संपादकीय, स्टूडियो राउंडअप, गपशप और विभिन्न भाषाओं की फिल्मों की समीक्षाएं, मुख्यतः हिंदी और क्षेत्रीय सिनेमा की और साथ ही हॉलीवुड की संबंध समीक्षाएं शामिल थीं। उनके लेखों में टेक्नीशियन, अतिरिक्त कलाकारों और स्टंट मैन जैसे कम चर्चित सिने कर्मियों का पक्ष लेना शामिल था। पटेल जी की मुलाकात चित्रकार एस.एम. पंडित से सन 1938 के आसपास हुई थी। पंडित जी से पटेल जी ने अपनी फिल्म इंडिया के लिए कवर डिजाइन करने के लिए कहा। पंडित के एक सहायक रघुवीर मूलगांवकर भी उस पत्रिका के डिजाइनर थे। दोनों ने 1930 और 1940 के दशक में पटेल के साथ फिल्म इंडिया पत्रिका के लिए काम किया। प्रसिद्ध अभिनेता देवानंद जी ने भी एक बार कहा था कि जब मैं पढ़ता था, मेरे लाहौर कॉलेज के दिनों में कैंपस में लड़के अपने पाठ्य पुस्तकों के साथ फिल्म इंडिया की प्रतियां भी रखते थे। ऐसा लगता था जैसे ये लड़कों के लिए बाइबल के समान थी। रामचंद्र और रुक्मणी ने भी कहा है, उन दिनों फिल्म इंडिया ही एकमात्र पत्रिका थी जिसकी गिनती मशहूर पत्रिकाओं में सबसे ऊपर होती थी। जिसका पहला संस्करण 1935 में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने एक उर्दू पत्रिका कारवां भी चलाई। बाबूराव पटेल जी एक राजनीतिक पत्रिका मदर इंडिया के संस्थापक और संपादक भी थे। बाबूराव पटेल जी ने अभिनेत्री पद्मा देवी को लॉन्च करने और उन्हें प्रसिद्ध करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म वर्ल्ड पत्रिका के हर अंक में उनकी तस्वीर छपने लगी, जिसका श्रेय बाबूराव पटेल जी को जाता है, जो खुद उनके कैप्शन लिखते थे। पद्मा देवी ने पहली भारतीय रंगीन फिल्म किसान कन्या में काम किया था और बाबूराव पटेल जी ने उन्हें अपनी पत्रिका के माध्यम से कलर क्वीन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया था। पद्मा देवी जी ने इससे पहले बाबूराव पटेल जी की फिल्मों बाला जोबन और महारानी में काम किया था। ये फिल्में खासी अच्छी चली थी। बाबूराव पटेल जी 1967 में शाहजहांपुर मध्य प्रदेश से जनसंघ के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुने गए थे। दोस्तों, बाबूराव पटेल जी के बारे में कुछ खास जानकारी। बाबूराव पटेल जी का जन्म 4 मार्च 1904 को मसवान पालघर मुंबई में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई 1982 को। ये शाहजहांपुर के संसद सदस्य थे। इनके उत्तराधिकारी का नाम था जगन्नाथ राव जोशी। इनकी पत्नी का नाम शिरीन दूसरी पत्नी, सुशीला रानी पटेल तीसरी पत्नी। बाबूराव पटेल जी के पिताजी का नाम पांडुरंग विठल पाटिल और इनकी माताजी का नाम जमुना। इनके रिश्तेदार हैं गीता पटेल डिसूजा, दूसरी पत्नी की पोती है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि इनका जन्म 4 अप्रैल 1904 को मुंबई के पास हुआ था और इनकी मृत्यु हुई 4 सितंबर 1982 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। ये एक प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार, प्रकाशक, संपादक, लेखक, निर्देशक, पटकथा लेखक और राजनीतिज्ञ थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, बाबूराव पटेल जी के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।